Hello friends, my name is Jatin and welcome back to my channel The अवधूत आनंद। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार ज्योतिष, अंक गणित, हस्तरेखा, ये ऐसी जितनी पद्धतियां हैं, ऐसे जितने भी तरीके हैं, उनमें जो बताए गए उपाय हैं वो किस प्रकार हमारे भाग्य को बदलने में कारगर होते हैं और उसके पीछे का साइंस क्या है। इसको समझने के लिए पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि आखिर टेक्निक काम कैसे करती है। लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़े, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि आपको यह बताएगा कि हमारे जीवन में कर्म प्रधान है या भाग्य प्रधान है, तो पहले इस वीडियो को देख लें। इसको देखने के बाद आज का कंसेप्ट समझने में आपको सरलता होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो हमारे नव ग्रह हैं वो भगवान विष्णु के 9 अवतार हैं और इन नव ग्रहों की अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं, अपने अपने स्वभाव हैं, कुछ अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। 9 ग्रहों का राजा सूर्य को माना जाता है जो कि प्रत्यक्ष रूप में पूज्य देवता है और देव होने के कारण ये नवग्रह इंद्र की सत्ता में आते हैं। मनुष्य के पिछले जन्मों के संचित कर्मों के फल स्वरूप व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण किया जाता है और यह भाग्य का निर्धारण इन नवग्रहों की मदद से ही होता है। हर ग्रह का अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है, अपना अपना सेक्टर होता है और आपके जीवन में आने वाले हर एक सुख या दुख का कनेक्शन किसी ना किसी ग्रह से होता है। और क्योंकि लाइफ की हर सिचुएशन इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है, इसलिए नवग्रहों को मनुष्य का शिक्षक यानी कि टीचर भी माना जाता है। ऐसी कथा है कि ज्योतिष शास्त्र की रचना ऋषि भृगु ने की थी और इससे व्यक्ति अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। भविष्य में होने वाली कोई भी घटना, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, उसके लिए खुद को इमोशनली बैलेंस कर सकता है, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सकता है, ताकि जब वो घटना घटे तो हम उससे परेशान ना होकर उसमें छुपे हुए राज यानी उसके पीछे जो लर्निंग लेसन है उसको समझ के आगे बढ़ सके। और आप सब जानते हैं कि आज के समय में जितने भी ज्योतिषी हैं, कर्मकांडी पंडित हैं या अन्य जितने भी हस्तरेखा शास्त्र विशेषज्ञ हैं, ये सब हमें बहुत से उपाय बताते हैं। लेकिन आखिर उपाय करते क्या हैं? दोस्तों, ये सारा खेल एनर्जी सिस्टम के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हम जो कोई भी उपाय करते हैं वह एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है जो किसी स्पेसिफिक ग्रह को अफेक्ट करता है। इन उपायों को करने की वजह से हम बहुत सी बार हमारे जो भाग्य का प्रभाव है उसे या तो कम कर लेते हैं और या तो ज्यादा कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी लाइफ में होने की सिचुएशन होती है बहुत हद तक हम अपने अकॉर्डिंग उसे ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। लेकिन यह बात समझना बहुत जरूरी है कि संसार का कोई भी उपाय व्यक्ति की पीड़ा के प्रभाव को कम तो कर सकता है लेकिन खत्म नहीं कर सकता। और दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो यह बात आपको और भी सरलता समझ में आ गई होगी। दोस्तों, हमारे जीवन में आने वाली जितनी परेशानियां हैं यह सब एक टाइम बाउंड ऑब्जेक्ट हैं। इनका अपना अपना एक समय निर्धारित होता है और उतने समय में अगर मनुष्य उनसे सीख प्राप्त कर ले तो वह परेशानियां टल जाती हैं अथवा वह दोबारा आती हैं और किसी दूसरे स्वरूप में भी आ सकती हैं। लेकिन जब तक हम उस परेशानी के पीछे छुपे हुए लर्निंग लेसन को समझ नहीं लेते तब तक वो हमेशा के लिए टलती नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी हम उपाय करते हैं वो बहुत हद तक हमें इन लर्निंग लेसन्स को समझने में मदद करते हैं। हमारा ऑरा इतना ज्यादा एनर्जाइज हो जाता है कि हम इन परेशानियों के पीछे छुपे हुए राज को समझ जाते हैं, क्योंकि हमारी चेतना जागृत हो जाती है, क्योंकि हम वो देख पाते हैं जो शायद आम तौर पे हमारी आंखें ना देख सके। दोस्तों, हर उपाय हमारे बॉडी की एनर्जी को इंपैक्ट करता है, उसे बहुत तरीकों से प्रभावित करके बदलता है, जिससे हमारी सोच और अंततः हमारे कर्मों में बहुत सा बदलाव आता है। हमारे विचारों और कर्मों में शुद्धता आती है। उदाहरण के तौर पे जितने प्रकार के भी दान होते हैं, यद्यपि आप किस चीज का दान कर रहे हैं वो किसी ग्रह से संबंधित हो सकता है, लेकिन आमतौर पर अगर दान देखा जाए तो दान करने से व्यक्ति के अंदर अहंकार या घमंड का भाव कम होता है और करुणा का भाव जागृत होता है।
और यह एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। जब हम किसी बुजुर्ग को, किसी असहाय को, किसी जरूरतमंद को कुछ दान करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो हमें उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यह आशीर्वाद कुछ नहीं, उस व्यक्ति के प्योर फॉर्म में इमोशंस होते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी का फॉर्म होता है। और यही आशीर्वाद हमारी मदद करता है। यह हमारे शरीर का कवच बन के हमारे साथ रहता है और हर प्रकार की परेशानियों से हमें बचाए रखता है। हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ ग्रह मारक होते हैं और कुछ ग्रह योग कारक होते हैं। और ऐसी कोई भी वस्तु जो उन मारक ग्रहों से संबंधित है, उनका दान करने से उन मारक ग्रहों का जो प्रभाव होता है, उनकी जो एनर्जी होती है, हमारे शरीर से और हमारे जीवन से बाहर हो जाती है, जिनसे परेशानियां थोड़ी सी कम महसूस होती हैं। इसके अलावा अगर ऐसा कोई ग्रह है जो हमारे लिए योग कारक है, तो उस ग्रह का जप करने से, मंत्र करने से, उस ग्रह की पूजा करने से, उस ग्रह के रत्न धारण करने से व्यक्ति के शरीर में या जीवन में उन ग्रहों की ऊर्जा का वेग बढ़ जाता है, जिससे सफलता और ज्यादा आसान हो जाती है। लेकिन सिर्फ उपाय कर लेने से ही यह सब संभव होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हमें हर उपाय के पीछे का साइंस पता हो, हर उपाय के पीछे का एक्चुअल में रीजन पता हो। और अगर हम उस उपाय को श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ करेंगे, तभी वो फलीभूत होगा। क्योंकि दोस्तों, ये एनर्जी सिस्टम है, इसमें सिर्फ कर देने से ही फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम दिल से नहीं करेंगे, जब तक हमारा ऊर्जा क्षेत्र जागृत नहीं होगा, तब तक शायद उपाय फलीभूत ना हो और उसका प्रभाव हमें दिखे ना। आप सब जानते हैं कि संसार में हर प्रकार के लोग हैं। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो खुद को ज्योतिष कहता है, अंकशास्त्री कहता है, हस्तरेखा विशेषज्ञ कहता है, लेकिन वे सिर्फ लोगों को डराते धमकाते हैं और उनके जरिए अपना जीवन यापन करते हैं। और ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। और जो सच्चे ज्योतिष हैं, जो सच्चे ज्ञान को जानने वाले हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि जब आपके पास कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों को लेके आए, तो उन्हें उपाय ही ना सिर्फ बताएं, बल्कि उन्हें आप ये भी बताएं कि इन परेशानियों के पीछे छुपा हुआ जो लर्निंग लेसन है, वो सीखना कितना जरूरी है। क्योंकि जीवन की परेशानियां मनुष्य को परेशान जरूर करती हैं, लेकिन हमेशा बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। तो आप उन्हें उन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाएं और साथ ही साथ उन्हें वह उपाय भी बताएं जिससे उन्हें उन परेशानियों को झेलने का, उनका सामना करने का बल भी मिलता है। और जातकों को चाहिए कि अगर किसी ज्योतिष का बताया हुआ उपाय कारगर ना हो, अगर वह सिद्ध ना हो रहा हो, तो कृपा करके उस ज्योतिष की विद्या पे, उसकी सिद्धि पे प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि महान से महान प्रगाढ़ पंडितों ने भी जो उपाय बताए हैं वो सिद्ध नहीं हुए हैं, और एक छोटे से बच्चे का बताया हुआ उपाय सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम भाग्य के अधीन हैं। हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां एक टाइम बाउंड ऑब्जेक्ट हैं। जब तक इनका समय रहेगा, तब तक हमें परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। उपाय से जरूरी नहीं है कि वो परेशानियां खत्म हो जाएं। हाँ, उनका प्रभाव कम किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका समय प्रतिकूल चल रहा है, तो विश्वास के साथ उपाय करते रहिए। जिस दिन आपका भाग्य आपके अनुकूल होगा, आपको अपने आप खुद ऐसा कोई बुद्ध पुरुष मिलेगा, ऐसा कोई गुरु मिलेगा, या ऐसा कोई ज्ञानी व्यक्ति मिलेगा जो आपको उन परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग स्वयं बताएगा। और इसलिए आज के वीडियो का मूल मंत्र सिर्फ ये है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड के जितने भी ऐसे तरीके हैं, यह सब सिर्फ आपको प्रिपरेशन में मदद कर सकते हैं। आप इनसे अपने जिंदगी की परेशानियों को, आपकी लाइफ के चैलेंजेस, आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल, उनको फेस करने में अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यह सोच के इन तरीकों को अपना रहे हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, तो शायद फिर आप गलत हैं। क्योंकि हमें परेशानियों से पीछे नहीं भागना है, हमें परेशानियों को अपने जीवन से अलग नहीं करना है, हमें इनको फेस करना है। क्योंकि ये परेशानियां कुछ नेगेटिव नहीं है, ये परेशानियां हमारे लिए बुरी नहीं है, ये हमारे जीवन की शिक्षक हैं। ये हमें सिखाने आई हैं और हमें इनका
भाव के साथ स्वागत करना चाहिए।